ये सबसे पहले ना ये है एक कंबशन ट्यूब। इस कंबशन ट्यूब के अंदर यहाँ पर आप एक्सेस के अंदर यानी एक्सेस में ऑक्सीजन सप्लाई करते हो, ऑक्सीजन सप्लाई करते हो एक्सेस के अंदर, यहाँ पर ऑक्सीजन को सप्लाई किया जाता है। इसके अंदर यहाँ पर एक तो रखा होता है ऑक्सीडाइजर। ऑक्सीडाइजर यानी एक कैटालिस्ट होता है। स्टैंडर्ड ऑक्सीडाइजर जो है ना अभी भी इस्तेमाल होता है, वो कॉपर ऑक्साइड इस्तेमाल होता है, कॉपर ऑक्साइड। साथ ही साथ स्टूडेंट इसके अंदर कोई ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड रखा होता है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल होता है। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, ये हमने कंबशन ट्यूब ली है। इसके अंदर ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये बेसिकली क्या है, प्री वेह्ड है। ये है प्री वेह्ड यानी प्री वेह्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, आप कह लें प्री वेह्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, पहले से वजन किया हुआ है इसका। और अब जब हम इसको बर्न करेंगे ना स्टूडेंट्स, हम इसको बर्न करते हैं, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फर्नेस लगा होता है, साथ ही फर्नेस लगा होता है। जब बर्न करेंगे तो बर्न करने पर बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब ये हमने इसको बर्न किया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन गए। ये दो दो ही चीजें बनती हैं, इसलिए इसको कहते हैं कि ये ना दोनों के दोनों ये सोल प्रोडक्ट्स हैं। सोल कहते हैं तन्हा वाहिद एक, यानी यही प्रोडक्ट्स है सोल प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन एनालिसिस। कौन से होते हैं, आपसे ये एमसीक्यू से पूछता है, तो वो कौन से हैं। अब ये हमारे पास सोल प्रोडक्ट्स आ गए। अब इसमें ना देखो यहाँ हुआ क्या है, बेसिकली कार्बन कन्वर्ट हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, और हाइड्रोजन कन्वर्ट हुआ है किसके अंदर, वाटर के अंदर। तो फिर ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हुआ, ये वाला ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो देखो तीन जगह पर ऑक्सीजन मौजूद है। यहाँ पर एक तो यहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद है, ये यहाँ से आ रहा है, एक ये यहाँ मौजूद है, एक यहाँ पर कंपाउंड के अंदर। तो ये जो कॉपर है ना, इसका फिर क्या काम है कॉपर ऑक्साइड का, ये जो कॉपर ऑक्साइड है ये एक कैटालिस्ट है, ऑक्सीडाइजर है, ये स्टैंडर्ड कैटालिस्ट है। ये क्या करता है, अगर कोई अनबर्ट कार्बन रह गया है ना या हाइड्रोजन वगैरह जिसको जिसकी कंप्लीट कंबशन नहीं हुई, ये उसको उसको फर्दर ऑक्सीडाइज करता है। जस्ट आप कह लो कि कंबशन को फास्ट करता है, कंप्लीट करवाता है रिएक्शन को। तो ये इस तरह से इसके अंदर काम हो रहा है ऑक्सीडाइजर। और ये अब सोल प्रोडक्ट बने, इसके आगे ना यहाँ पर लगा होता है H2 ऑब्जॉर्बर लगाया होता है हमने, वाटर ऑब्जॉर्बर लगा देते हैं। सबसे पहले आ जाएगा वाटर अब्जॉर्बर। अब ये क्या होता है वाटर अब्जॉर्बर, जो पानी को अब्जॉर्ब करेगा, और ये फिजिकल अब्जॉर्प्शन होगी, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। ये कौन होता है, ये होता है मैग्नीशियम परक्लोरेट। परक्लोरेट, ठीक है, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, क्लोरेट की 1 है। तो इस तरह से ये होता है प्री वेड होता है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा इसका भी पहले से ही हम वजन कर लेते हैं। तो ये भी प्री वेटेड होता है, प्री वेड होता है। अच्छा प्री वेड होता है, ठीक है। और ये एक फिजिकल प्रोसेस है, फिजिकल चेंज है, कोई केमिकल चेंज नहीं है, फिजिकल चेंज कहेंगे इसको, फिजिकल प्रोसेस बोलेंगे या फिजिकल अब्जॉर्प्शन बोलोगे, ये कोई केमिकल चेंज नहीं है। अच्छा अब यहाँ पर लगा होता है CO2 ऑब्जॉर्बर, CO2 ऑब्जॉर्बर लगा दिया जाता है। CO2 ऑब्जॉर्बर कौन होता है, यहाँ पर ये होता है स्टूडेंट्स 50% पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, 50% KOH। अब ये जो KOH है ना, ये हाइग्रोस्कोपिक होता है, ये भी पानी को ऑब्जॉर्ब करता है, याद है पहले से इसका वजन किया होता है, प्री वेटेड फॉर्म में ले लिया जाता है। अब क्यों लेते हैं, क्योंकि अभी हमने इनको जैसे को फार्मूले में अप्लाई करनी है ना अमाउंट। अच्छा ये एक केमिकल चेंज है, ये एक केमिकल चेंज है स्टूडेंट्स, केमिकल चेंज। ये एक फिजिकल चेंज थी, ये केमिकल चेंज थी। अंदर जो रिएक्शन होता है वो कैसे होता है, वो इस तरह से होता है कि ये जो आप KOH लेते हो इसका आप देखो कार्बन डाइऑक्साइड को ये इस तरह से अब्जॉर्ब करता है, ये केमिकल चेंज है, केमिकल रिएक्शन है। ये बना देता है K2CO3 पोटाशियम कार्बोनेट, और साथ क्या बनेगा, वाटर बनेगा, ठीक है, वाटर बनेगा। अब इसको बैलेंस कर लो, हाइड्रोजन उधर 2 है तो इधर भी 2 होने चाहिए, पोटाशियम भी 2 है तो 2, ये बैलेंस है। अब देखो पानी इधर प्रोड्यूस हुआ, एक तो पानी इधर प्रोड्यूस हुआ, अब ये जो इधर रिएक्शन होने से पानी प्रोड्यूस हुआ और उधर कितना प्रोड्यूस हुआ, ये तो कंफ्यूजन हो जाएगी। इसलिए ना पहले हम इसको रखते हैं और बाद में 50% KOH को रखते हैं। तो मैंने आपको ये बताया कि स्टूडेंट्स ये कंबशन एनालिसिस,
यानी कंबशन एनालिसिस में क्या प्रोसेस है, कैसे स्टेप बाय स्टेप काम हो रहा होता है। अगर कोई इसके अलावा सब्सटेंस होगा तो वो अब्जॉर्ब नहीं, वो यहाँ पर अब्जॉर्ब वगैरह नहीं होगा, वो यहाँ से निकल जाएगा, कोई और एलिमेंट होगा। हम आमतौर पर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड ही लेते हैं। तो अब हमने क्या करना है, अमाउंट्स फाइंड करनी है कार्बन की, वाटर की, कार्बन डाइऑक्साइड की, और वहां से हमने कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कैलकुलेट करना है। देखो कैसे करेंगे। अगर आप यहाँ पर परसेंटेज ऑफ कार्बन कैलकुलेट करना चाहते हैं, परसेंटेज ऑफ कार्बन, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा। परसेंटेज ऑफ कार्बन के लिए ना आप बताओ कि कार्बन किस में कन्वर्ट हुई, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, ठीक है। तो इसलिए हमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट पता चल जाए तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड की भी, कार्बन की भी पता चल जाएगी। तो हम इधर कहेंगे अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ पर हमने क्या किया, मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टेकन, मैस ऑफ, ये शुरू में लिया था ना प्री वेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टेकन। अब कार्बन किसके अंदर से फाइंड कर रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर से। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो मोलर मैस होता है वो 44 होता है, और उसमें से जो कार्बन का होता है वो होता है 12 इंटू 100। जब परसेंटेज निकालते हो ना तो 100 से मल्टीप्लाई करते हो। बिल्कुल इसी तरह आपने क्या करना है, अगर आप परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन फाइंड करना चाहते हैं, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, तो आप क्या करो, आप ना हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हुआ, वाटर में। तो देखो हम इधर बोलेंगे अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड, कितना पानी पैदा हुआ था, अमाउंट ऑफ, ऑब्वियसली जितनी हाइड्रोजन होगी पानी उतना प्रोड्यूस होगा, तो हम पानी से अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट कर लेंगे, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखो मैस ऑफ, नीचे हमने लेना है जी मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो शुरू में लिया है। अब क्या फाइंड कर रहे हो, हाइड्रोजन फाइंड कर रहे हो, किसमें से, पानी में से। पानी का मोलर मैस 18 है, उसमें से हाइड्रोजन का जो है ना वो कितना होता है, 2 होता है, और मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से। अच्छा अब यहाँ पर ना ऑक्सीजन की अगर परसेंटेज फाइंड करनी हो तो वो, उसका डायरेक्ट क्या फार्मूला है, क्या फार्मूला, कोई फार्मूला नहीं डायरेक्ट। ऑक्सीजन को फाइंड करने का आपने पढ़ा कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन फाइंड करनी है ना, तो आप ऐसे करो कि आप 100 में से माइनस कर दो परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये ऐसा क्यों किया। देखें हमें पता है कि परसेंटेज टोटल 100 होती है, तो 3 तरह के एलिमेंट है, तीनों का सम 100 होगा। तो अब उनमें से 2 का तो हमें डायरेक्ट फार्मूला से पता चल जाएगा, लेकिन जो तीसरा ऑक्सीजन है उसका इनडायरेक्ट पता चलता है। वो आपको पता है क्यों, क्योंकि हमें ऑक्सीजन का पता नहीं कि कितना आ रहा है, एक्सेस में दे रहे हो, कंपाउंड के अंदर कितना मौजूद है वो कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, तो बाहर से एक्सेस में, इधर से ऑक्सीडाइजर में भी।